साथियों, आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। राजनीति विज्ञान का आज अपना दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसका नाम है नागरिकता। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार किस प्रकार से हमें नागरिकता जो है मिल सकती है, या किस प्रकार से नागरिकता उसका परित्याग किया जा सकता है, या हमें उससे वंचित किया जा सकता है। हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, क्योंकि हम चाहे किसी भी राज्य के निवासी हो सकते हैं, परंतु संविधान में नागरिकता का प्रावधान जो है वो एक ही प्रकार से किया जा सकता है, वो है भारत की नागरिकता के आधार पर। अर्थात हम चाहे राजस्थान से हों, पंजाब से हों, हरियाणा से हों, चाहे किसी भी राज्य में हम निवास कर सकते हैं, तो वहाँ के हम सिर्फ निवासी हो सकते हैं, ना कि वहाँ की हमें नागरिकता मिल सकती है। नागरिकता हमें सिर्फ पूरे भारतवर्ष में एक ही नागरिकता मिलती है, वो है एकल नागरिकता। अर्थात पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को सिर्फ एक ही नागरिकता मिलती है, एकल नागरिकता जिसे हम कहते हैं। यहाँ प्रांत के आधार पर व देश के आधार पर अलग अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। अधिकतर संघवाद जो देश हैं उनमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है, लेकिन भारत अर्ध संघात्मक देश है, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता भी प्रदान की गई है और यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि नागरिकता जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में उल्लेखित की गई है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि नागरिकता जो है भारत में किस प्रकार से ली जा सकती है, वह उसका वंचन किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 5 की। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि प्रारंभ से ही नागरिकता मिल सकती है। अर्थात हमारे यहाँ अगर किसी का जन्म होता है तो भारत में जन्म लेने मात्र से ही भारत की नागरिकता उस आदमी को मिल सकती है। जहाँ किसी भी आदमी का अगर भारत में जन्म हो गया तो जन्म के कारण उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। दूसरा अनुच्छेद नंबर 6 कि कोई भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई पाकिस्तान से भारत आया हो तो उसको भी भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। जब भारत के संविधान निर्माण किया गया तो उसमें भी ये प्रावधान किया गया, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई आदमी पाकिस्तान से भारत आया है तो उसको भी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि हम उसको भी नागरिकता प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 7 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति विभाजन से पहले भारत से प्रस्थान करके किसी दूसरे देश में गया हो, अर्थात पाकिस्तान गया हो, और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार विभाजन के बाद भारत में वापस आए तो उसको भी हम नागरिकता प्रदान करेंगे। अर्थात ऐसे नागरिक जो विभाजन से पूर्व दूसरे देश पाकिस्तान गए हों और विभाजन के बाद भारतीय कंट्री में वापस शामिल होते हों तो उनको भी हमारे यहाँ नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 8 में ये उल्लेख किया गया है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जिसका माता पिता भारत से संबंधित हो या भारत का निवासी रहा हो और वह समय चाहे किसी दूसरे देश में निवास करता हो, वहाँ की नागरिकता उसने नहीं ले रखी हो, तो उसको भी हम भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। चाहे उसके माता पिता जो हैं वो भारत के सिर्फ निवासी होने चाहिए, या उसके माता व पिता में से कोई भी व्यक्ति एक भारत का निवासी होना जरूरी है। वह समय चाहे किसी दूसरे देश में रहता हो, उसको भी भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करने का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 9 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्रदान कर लेता है या नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसको भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अर्थात अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करता है तो उसको भी भारत के संविधान से नागरिकता जो है उससे वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 10 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि संसद के द्वारा नागरिकता किसको प्रदान की जाएगी, इसका प्रावधान करता है। अर्थात भारतीय
जो व्यक्ति है उसको नागरिकता प्रदान करने का काम भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। विशेष तौर से गृह मंत्रालय के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि उक्त व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाए या ना की जाए। अनुच्छेद 11 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नागरिकता पर जो कानून है वह सिर्फ भारतीय संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा, अर्थात भारतीय संसद जो है उसके द्वारा ही नागरिकता के ऊपर जो भी निर्णय है या जो भी कानून है उसका निर्माण किया जाएगा। सर्वप्रथम भारत में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जब लाया गया तो उसमें कुछ सुधार भी किए गए। इसका में पहला संशोधन 1986 में किया गया, जिसमें इस बात के लिए किया गया कि यहाँ भारत में जन्म लेने मात्र से ही, अर्थात जन्म लेने मात्र से ही किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी दूसरे देश की महिलाओं के द्वारा भारत में चाहे भ्रमण पर आए हों या भारत में किसी अन्य कार्य के लिए आए हों और यहाँ आकर संतान की उत्पत्ति अगर उनकी होती है तो उनको सिर्फ जन्म लेने मात्र से ही भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। इसलिए इस संविधान में अनुच्छेद 5 में संशोधन किया गया सबसे पहली बार 1986 में, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। 1986 में प्रथम बार भारतीय संविधान की नागरिकता में संशोधन किया गया। दूसरी बार भारतीय संविधान की नागरिकता में संशोधन 1992 में किया गया कि अगर किसी भी व्यक्ति की सिर्फ माता व पिता जो है उसमें से सबसे पहले दर्जा दिया गया था कि अगर पिता बाहर का हो, पिता बाहर रहता हो, भारत का नागरिक हो, उसकी संतान अगर होती है तो उसको ही भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन 1992 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि माता व पिता दोनों में से ही चाहे किसी की भी संतानोत्पत्ति होती हो तो उसको भारत की नागरिकता स्वतः ही प्रदान की जाएगी। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया। इसके बाद में भारतीय संविधान में और भी संशोधन किए गए 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। अर्थात भारतीय संविधान में अभी तक 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 व 2019 में भारतीय नागरिकता में संशोधन किए जा चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किन किन प्रकार से भारतीय संविधान में नागरिकता मिल सकती है। तो निम्न 5 प्रकार से भारतीय संविधान में नागरिकता प्रदान की जा सकती है। वे कौन कौन से प्रकार हैं जिनसे हमें भारतीय संविधान में नागरिकता मिल सकती है। नंबर 1 कि अगर जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 अर्थात जब भारतीय संविधान लागू किया गया, अगर उससे पहले भारत की सरजमी पर अर्थात भारत की भूमि पर जिसका जन्म हुआ हो उसको हम नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, भारत की नागरिकता उसको दी जा सकती है। दूसरा है वंश परंपरा के अनुसार, अर्थात हमारे माता पिता या दादा दादी में से कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो या पिछले कुछ वर्षों से रह रहा हो या यहाँ का स्थायी निवासी हो तो उसको भी या उसकी संतानोत्पत्ति को भी भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। अर्थात भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि उस संतान को यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाए। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा, वह भारत का नागरिक जिसकी संतान बाहर रहती हो उसको भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। चौथा है देशीकरण के द्वारा, कोई विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा हो पिछले कुछ वर्षों से, जिसकी अधिकतम 7 वर्ष माना गया है कि जो आदमी 7 वर्ष से भारतीय सीमा में रह रहा हो या भारत का निवासी हो, जिसने देशीकरण अर्थात वहाँ की भाषा को अपना लिया हो, वहाँ के संविधान को मान लिया हो, उसको भी भारत का संविधान नागरिकता प्रदान करने का उल्लेख करता है। और अंतिम 5वां प्रकार है कि अर्जित भूमि, भारत के द्वारा किसी ऐसी भूमि जो पहले किसी दूसरे देश की रही हो उस पर अगर कब्जा कर लिया जाए या उसको भारतीय अंग मान लिया जाए या भारतीय सीमा में उसको शामिल कर लिया जाए तो वहाँ के नागरिकों को भी भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करने का उल्लेख करता है कि उनको भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब आती है बात कि अगर नागरिकता प्रदान की जाएगी तो किस प्रकार से भारत की नागरिकता जो है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जो है उसको समाप्त भी किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिक
कि नागरिकता को 3 प्रकार से खारिज किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है, उससे वंचित किया जा सकता है या उसकी समाप्ति की जा सकती है। नंबर 1 कि दूसरे देश की नागरिकता लेने पर, कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता से उसको वंचित किया जा सकता है या भारत की नागरिकता को उसको छोड़ना पड़ेगा। नंबर 2 बात कि अगर आदमी स्वेच्छा से परित्याग करता है, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है वह किसी दूसरे देश में जाकर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है और स्वेच्छा से भारत की नागरिकता का परित्याग करता है तो नागरिकता, भारत की नागरिकता उस व्यक्ति की समाप्त मानी जाएगी। तीसरा है वंचित प्रकार से। वंचित प्रकार का मतलब अगर भारत का कोई व्यक्ति किसी भारत के विरुद्ध किसी देशद्रोही गतिविधि में शामिल होता है या भारत विरोधी किसी भी कार्य में वो शामिल किया जाता है तो उसकी नागरिकता को बर्खास्त किया जा सकता है या भारतीय नागरिकता से उसको वंचित किया जा सकता है। भारत के अंदर कोई भी ऐसा, जैसे 2 देशों में युद्ध हो रहा है और वह किसी दूसरे देश का पक्ष ले रहा है, उसके विरुद्ध, भारत के विरुद्ध कुछ अपशब्द कह रहा है या भारत के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो उसकी नागरिकता जो है, भारतीय संविधान में यह उल्लेख किया गया है तो कि उसकी नागरिकता से उसको बर्खास्त किया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा कि भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में उल्लेख किया गया है। भाग 2 में वह भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। 5 प्रकार से भारतीय संविधान में नागरिकता लेने का प्रावधान है तो 3 प्रकार से भारत में नागरिकता की समाप्ति का भी प्रावधान किया गया है। धन्यवाद।